हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अब्दुल बारी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शंस के बारे में कि फ्रैक्शन नंबर क्या होते हैं। और फ्रैक्शन नंबर में हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब्ट्रैक्शन ये सारी चीज़ें भी आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। तो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप ये समझो फ्रैक्शन नंबर होते कौन से नंबर्स हैं। तो फ्रैक्शन नंबर्स आपने अभी तक देखो 1 2 3 4 पढ़ा है, वो नेचुरल नंबर कहे जाते हैं, ठीक है। अब फ्रैक्शन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। आप अगर ए अपॉन बी के फॉर्म में किसी नंबर को लिखते हो तो इस फॉर्म में कोई भी आपने नंबर लिखा, इस फॉर्म को हम कहते हैं फ्रैक्शन नंबर फॉर्म। या फिर इस फॉर्म को हम कहते हैं कि ये फॉर्म का नाम है फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस नंबर का नाम पड़ जाता है फ्रैक्शन। तो इसमें ए क्या होगा, बी क्या होगा। ए और बी आपका कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने ए को रखा 2 और बी को रखा आपने 3, तो ये 2/3 बन गया। तो इस 2/3 को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। समझ में आया इतना, ठीक है। देखो, अगली चीज़ इसमें ये होती है कि आपने जो ये फ्रैक्शन नंबर लिखा 2/3, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है, जो आपने 2/3 लिखा है, इसका मीनिंग मीनिंग होता है 2/3। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि भैया आपने जो ये 2/3 लिखा है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है 2/3। समझ में आया इतना। अच्छा, तो ये समझ में अगर आपको आ गया है तो अगली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या होते हैं। तो जैसे कि आपने 2/3 लिखा, तो 2/3 में आपका 2 जो ऊपर वाला नंबर जो लिखा जाता है उसको कहते हैं हम न्यूमरेटर, और जो नीचे नंबर लिखा जाता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ी राइटिंग में गड़बड़ी हुई है, ज़रा सही करेंगे इसको। तो हाँ, इसको कहते हैं हम 3 को कहते हैं न्यूमरेटर। तो जो ऊपर वाला नंबर होगा उसको कहेंगे न्यूमरेटर, जो नीचे वाला नंबर होगा उसको कहेंगे हम डिनोमिनेटर। इतना क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना। अब देखो, अगली चीज़ इसमें एक और चीज़ आती है कि नीचे वाला नंबर जो बी लिखा हुआ है, राइट, उसको आप जीरो नहीं ले सकते, ये समझना, ठीक है। आपने ए अपॉन बी नंबर आप ले सकते हो। ए को आप कुछ भी ले सकते हो। ए को आप -1 -2 -3, बी को आप -1 -2 -3, प्लस में 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो, राइट। बट इशू यहाँ पे ये आता है, जब अगर आप एक जगह मान लो आपने 2 पुट करा और नीचे आपने पुट कर दिया 0, तो ये नंबर आप नहीं बना सकते। ये एक क्वेश्चन नंबर नहीं बन पाता है। इसको हम कहते हैं अनडिफाइंड नंबर। क्या कहते हैं इसको हम, तो हम कहते हैं अनडिफाइंड नंबर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा आपको कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि सर 2/0 बनेगा कुछ, क्या पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है आप। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि ए अपॉन बी की फॉर्म में आपका फ्रैक्शन नंबर होता है, ठीक है। फिर आपका ए अपॉन बी के बाद में ए और बी को आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हो, ए को बी को, ठीक है। उससे आपका एक फ्रैक्शन नंबर फॉर्म हो जाएगा। तो फिर मैंने आपको बता दिया कि इसका मीनिंग, और ये ज़्यादा ही पेन अटपटा चल गया। मैंने आपको बता दिया कि ए और बी का इसका मीनिंग 2/3 का मीनिंग क्या होता है, 2/3। जो नंबर ऊपर होगा वो पहले, और डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने आपको ये बता दिया कि 2/3 में 2 जो ऊपर लिखा जाता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा जाता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैंने आपको लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि नीचे जो आपका बी है वहाँ पे आपका जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर वो जीरो आपने लिख दिया गलती से या कभी किसी आंसर में आ गया, या आपको लिखा मिल गया कि 2/0 क्या फ्रैक्शन नंबर है, आप लिखोगे नहीं, ये भी एक फ्रैक्शन नंबर नहीं है, ये एक अनडिफाइंड फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वहाँ पे लिख दोगे, सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैंने जो चीज़ लिखी है मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैंने इसी चीज़ को थोड़ा सा हैंड राइटिंग में भी लिखा है, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए, ये जैसे मैंने इसमें लिखा था ना अभी कि ए अपॉन बी एक फ्रैक्शन नंबर कहा जाता है, तो मैंने यहाँ लिख रखा है कि ए अपॉन बी एक फ्रैक्शन नंबर होगा जिसमें ए कैन बी एनी इंटीजर नंबर एंड बी कैन बी एनी इंटीजर नंबर, बट बट बी कैन नॉट बी जीरो। बी को आप जीरो कभी भी मत रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है आप। अच्छा, अगली चीज़ इसमें ये समझना कि ए जो है वो न्यूमरेटर है, बी जो है डिनोमिनेटर है। क्लियर हुआ इतना, ठीक, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। देखो, लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन कहे जाते हैं जिन जिन फ्रैक्शन के आपके डिनोमिनेटर सेम आते हैं। जैसे कि आपने लिखा 2/3 और आपने लिख दिया 7/3, दोनों दोनों आपने अलग अलग फ्रैक्शन यहाँ पे लिख दिए। तो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन बेसिकली यूज किया जाता है दो दो फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो फ्रैक्शन लिखे अलग अलग, ये लिखा 2/3, लिखा 7/3, राइट। तो 2/3 में आप देखो डिनोमिनेटर क्या है, बताइए। हाँ, 2 3 है, सही बात है, 2 नहीं है, 3 है, हाँ। और 7/3 में क्या है डिनोमिनेटर, 3 है। नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है ना, पता है। हाँ, तो 3 और 3 क्या सेम नंबर है, करेक्ट, सेम नंबर है। तो क्योंकि वो सेम नंबर है, इसी वजह से हम उसको उनको कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। और अगर वो डिफरेंट नंबर निकल करके आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ। अच्छा,
मुझे लगता है 2/3 7/3 आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरे फोटो के पीछे आ रहा होगा, मैं कुछ यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, सॉरी सॉरी। 2/3 और 7/3 मैंने लिखा, ठीक है। तो 2/3 और 7/3 ये मैंने आपको यहाँ पे लिख करके दिया। तो 2/3 और 7/3 में क्योंकि 3 और 3 सेम है, इस वजह से हमने उनको बोल दिया कि ये एक लाइक फ्रैक्शन है। समझ में आ गया इतना। अब अगर मैं इसी को डिफरेंट बनाना चाहता हूँ, एक सेकेंड, हटाते हैं जो थोड़ी जगह बनाते हैं। तो अगर मेरे को कोई बोले कि सर आप अनलाइक फ्रैक्शन बना करके बताइए, तो हम क्या करेंगे, हम बस एक नंबर लेंगे 2/3 फिर से ले लेंगे, और दूसरे नंबर में हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर चेंज कर देंगे, 7 मान लो 5 ले लिया। तो 2/3 और 7/5 दोनों अलग अलग वो फ्रैक्शन है। तो 2/3 एक अलग फ्रैक्शन है, 7/5 एक अलग फ्रैक्शन है। तो इनके डिनोमिनेटर आपको चेक करने जा करके कि भाई 3 और 5 जो डिनोमिनेटर है क्या वो सेम नंबर है, क्योंकि वो सेम नंबर नहीं है, इस वजह से उनको हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। आगे से समझ में इतना। तो मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दो, चलिए आप एक क्वेश्चन कीजिए मेरी तरफ से। ये है आपका सवाल, 2/5 एंड सही से बनाते हैं, 2/5 एंड 6/7। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, बताइए दोनों फ्रैक्शन आपस में क्या है, झटपट बता दीजिए क्या है। इसका वो क्या है, डिनोमिनेटर क्या है 2/5 का 5, इसका क्या है 7, राइट। तो 5 और 7 क्या सेम नंबर है, तो वो सेम नहीं है। जो सेम नहीं है वो क्या हो जाएगा, अनलाइक। तो ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है। क्लियर हो गया इतना, हो गया इतना। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और मैं अब आपके लिए अगला टॉपिक सामने लेके आता हूँ जिसका नाम है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो ये बल आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि आपने एक फ्रैक्शन लिखा 2/, मैं बहुत टू बहुत ले रहा हूँ, आप 3 ले लेते हैं, थोड़ा सा 7 ले लेते हैं, ठीक है। 7/5 मैंने ये फ्रैक्शन लिखा, ठीक है। और मैंने एक फ्रैक्शन लिखा 5/7, बस मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। आपको प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर बताने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको बस चेक करना होता है डिनोमिनेटर दोबारा से। लाइक में भी अनलाइक में भी डिनोमिनेटर चेक करना होता है, लेकिन उसमें क्या करना होता है, उसमें आपको चेक करना होता है कि कौन सा डिनोमिनेटर सेम है और कौन सा डिनोमिनेटर डिफरेंट है। लेकिन इसमें से क्या चेक करना पड़ता है, इसमें आपको चेक करना पड़ता है कि क्या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। देखो ध्यान से, अगर आपने देखा 7/5 को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। 7/5 को आप देखो, 7/5 में आप क्या देखते हो, डिनोमिनेटर मेरा 5 है। तो डिनोमिनेटर जब 5 आपका न्यूमरेटर से छोटा आता है, डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर से छोटा है। तो डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर से छोटा आता है तब आपका बनता है इम्प्रॉपर फंक्शन। क्या बनता है, इम्प्रॉपर फंक्शन। उसी प्रकार से उसका उल्टा, अगर आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा आता है, जैसे कि 7 5 से बड़ा है, करेक्ट है कि नहीं, है ना। 7 बड़ा है ना 5 से, हाँ। और एक सेकेंड, इसको मैं सही करता हूँ। तो 7 क्योंकि, अरे रबड़ कहाँ गया, हाँ इरेजर, यस। तो 7 क्योंकि 5 से यहाँ पे बड़ा है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/7 क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, और 7/5 क्या हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। मैं आपको एक बार दोबारा से एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ कि इसको मैं ऊपर भी ले आता हूँ, जो मैंने नीचे लिख रखा है। प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने क्या लिख रखा है, जरा पढ़ो जरा। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। जैसे कि 2/5, 2/5 में डिनोमिनेटर बड़ा है। डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाला नंबर क्या है 5, 5 बड़ा है ना 2 से, इस वजह से हमारा ये फ्रैक्शन जो होगा 2/5 ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, करेक्ट। सही बात है। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मैं आपको लिख करके दूं, इम्प्रॉपर के लिए क्या है, इम्प्रॉपर में क्या लिखा हुआ है मैंने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो डिनोमिनेटर छोटा होता है तो इसका मतलब क्या है, नीचे वाला नंबर छोटा होगा। तो मैंने अगर आपको लिख करके दिया 3/2, तो 3/2 में आपका देखो डिनोमिनेटर क्या है, 2 है। तो 2 क्योंकि छोटा नंबर है डिनोमिनेटर से, 2 जो है छोटा है डिनोमिनेटर से, इस वजह से वो क्या हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर। तो ध्यान देना है डिनोमिनेटर पर। डिनोमिनेटर के लिए, डिनोमिनेटर आपका एक तरीके से हर जगह काम में आएगा। मैं क्या अभी मैं आपको एडिशन भी पढ़ाऊंगा ना, वहां भी डिनोमिनेटर बहुत काम आएगा। तो मेन फ्रैक्शन में आप ज्यादातर से ध्यान दिया करो डिनोमिनेटर पे। वहां पे भी मैंने आपको बताया था, डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आना चाहिए। फिर मैंने आपको लाइक अनलाइक में क्या बताया अभी, कि डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, लाइक फ्रैक्शन के लिए सेम होने चाहिए। देखो यहाँ मैंने क्या बताया,
लाइक फ्रैक्शन वो दो फ्रैक्शन हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो डिनोमिनेटर पे आप बहुत फोकस करना है इस चैप्टर में, फ्रैक्शन चैप्टर में, और सारे काम उसी से हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अगर आपका बड़ा होगा न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर अगर बड़ा है, बड़ा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटा होता है, ठीक है, सही लिख रखा मैंने, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है, आप हमेशा। तो मैं आपको एक सवाल अगर देता हूँ यहाँ पे, चेक करते हैं आपको आया कि नहीं आया। मैंने आपको दिया 2/7, बताइए क्या ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, बताइए। सबसे पहले काम क्या होगा, डिनोमिनेटर चेक करना। डिनोमिनेटर क्या है, 7, हाँ बिल्कुल सही। 7 है तो 7 क्या है, बड़ा है कि छोटा है 2 से, बड़ा है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर वो बड़ा है तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर। समझ में आ गया होगा। चलो चलो एक और करके बताओ, 3/10। अब बताओ ये क्या है, इसमें 10 क्या है, डिनोमिनेटर है, क्या वो 3 से बड़ा है, यस, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। चलिए अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस टॉपिक का नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें आपका नंबर का फॉर्मेशन थोड़ा सा मिक्स करके दिया जाता है, कुछ इस प्रकार से, 2 होल 1/3 आपको दे दिया गया, क्या दे दिया गया, 2 होल 1/3। इसको रीड करने का तरीका क्या होता है, 2 होल 1/3। इसमें आपको जो आपको ये 2 दिख रहा होता है, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन होल पार्ट, 2 को कहते हैं होल पार्ट और 1/3 को कहते हैं हम फ्रैक्शन पार्ट। बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, इसको याद रखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सिंपल फ्रैक्शन कैसे बनाना है। अभी ये मिक्स्ड है, तो मिक्स से सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना। मिक्स से सिंपल बनाने का आपको भी आता है या नहीं आता है, चिंता मत करो, अब जब मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व सॉल्व करते हैं इसको। तो आपको 3 को लिखना है, 3 डायरेक्टली, और क्या करोगे आप उसके बाद में, 3 से चलोगे 2 की तरफ, 3 से चलोगे 2 की तरफ, तो 3 × 2 को यहाँ पे करना पड़ता है। इसको आप याद रखना हमेशा, इसको आप हमेशा याद रखोगे, है ना, ठीक है। यहाँ से 3 से 2 की तरफ चले, आप 2 से चलना पड़ेगा आपको 1 की तरफ। तो यहाँ पे जब 1 की तरफ चलते हैं तो 3 × 2 तो ये हो गया, और यहाँ पे आ जाता है प्लस का 1, क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 1। तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, और प्लस का प्लस और 1 का 1, और अपॉन क्या था, अपॉन जो था वही अपॉन में नीचे रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 7/3, दैट्स ऑल। आंसर आ गया हमारा, वो हमारा वहां से ये बन गया, वहां पहले थोड़ा अटपटा सा लग रहा था देखने में, पर अब क्या बन गया, सिंपल सा बन गया, 7/3, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा ना क्या करा मैंने। मैंने पहले 3 का 3 लिख दिया, यहाँ पे जाकर के ले जाकर के पहले मैंने 3 का 3 लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करा, 3 को मल्टीप्लाई करा 2 से, तो इस पहले 3 से गए 2 की तरफ, तो 3 × 2 आ गया। उसके बाद हमने क्या करा, और फिर 2 से गए 1 की तरफ, फिर हमने क्या करा, +1 कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 3 × 2 = 6, और +1 कितना हो जाएगा, 7। तो 7/3 क्लियर हो गया। अच्छा चलिए एक सवाल आप मुझे अब करके बताइए, मुझे लगता है कि आपको आ गया है क्योंकि आप बड़ी ही तेजी से सीख रहे हैं। तो चलिए आपके लिए ये सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए, चलिए बताइए। तो ये सवाल आपके लिए ये रहा, 2/5/7, जरा बताइए करके। वीडियो को पॉज कर लिए, पॉज कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, और जरा करके बताइए, टाइम लगाइए अपना, करके बताइए। तो चलो, होप करते हैं कि आपने कर लिया होगा। मैं आपको बताता हूँ, आप देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले 7 का लिखोगे, 7 लिख दिया। उसके बाद में क्या करोगे, 7 से चलोगे 2 की तरफ, तो 7 से 2 की तरफ चलोगे तो ये आ जाएगा 7 × 2। फिर आपको क्या करना है, 2 से चलना है 5 की तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5। तो लाइन को लंबी कर देते हैं, सही है, इतना हो गया। अब 7 × 2 से कितना होता है, बताइए, 14, प्लस का प्लस, 5 का 5, नीचे क्या आ जाएगा, जो है 7 का 7। अब क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 14 + 5 कितना होता है, बताइए, हाँ 19, सही। तो 19 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 7 का 7। तो यहाँ से आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया, समझ में आ गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। होप करते हैं अब आप अपने सवाल बुक के निकाल के कहीं भी आते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में, टेस्ट में, तो आप कर लोगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगला कंसेप्ट जो हम सीखने वाले हैं इसमें, अब वो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन फ्रैक्शन, जो कि मतलब मैं कहूँगा पूरे पूरे मतलब पूरे स्कूलिंग लाइफ में आपको एक काम आता है, ठीक है ना, एडिशन करना सब्ट्रैक्शन के बीच में। माइक सही चल रहा है मेरा, हाँ चल रहा होगा सही।
एडिशन चल रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है फ्रैक्शन फ्रैक्शन नंबर का, तो कैसे करते हैं देखो। तो एडिशन करना है अगर आपको फ्रैक्शंस में, तो पहले तो मान लो एक फ्रैक्शन नंबर मैंने आपको दिया 3/2 और दूसरा फ्रैक्शन नंबर मैंने आपको दिया 5/2। मैंने आपको दो फ्रैक्शन नंबर दिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में आपका मेन काम होता है डिनोमिनेटर पे फोकस करने का, तो यहाँ पे भी आपको डिनोमिनेटर पे फोकस करना पड़ेगा, इसलिए आपको बोला था ध्यान रखना। तो डिनोमिनेटर बताओ क्या है इसका, इस वाले सेक्शन का डिनोमिनेटर मान लो, इसका मैंने बोला आपको मान लो प्लस करना है इन दोनों को, ठीक है। पहले बताओ इसका डिनोमिनेटर क्या है 3/2 का, बताइए। 2 है, सही जवाब। इसका बताइए क्या है 5/2 का, इसका भी 2 है, बिल्कुल बढ़िया। इसे समझ में आता है कि क्या डिनोमिनेटर होता है क्या डिनोमिनेटर होता है, मैंने भी पहले पढ़ाया, याद होगा, ठीक है बढ़िया। अब अगला काम ये होता है आपको यहाँ पे कि आपको चेक चेक करना होता है कि डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है। पहले आपने ढूंढा डिनोमिनेटर क्या, डिनोमिनेटर निकल के आ गया 2/2, क्या सेम है? अगर ये सेम है तो आपको कुछ मेहनत ज़्यादा करनी नहीं है, जो आ गया डिनोमिनेटर सेम 2 का 2 लिखना होता है, और जो ऊपर नंबर है उन्हें डायरेक्टली ऐड कर देना होता है। 3+5 कितना होता है? 3+5, हाँ 8, सही जवाब, सही बात है। तो यह आपका आंसर आ जाएगा निकल करके 8/2, ठीक है ना। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे करना है। अब अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट नहीं है तो कैसे करेंगे, पहले वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक सवाल देना चाहूंगा, जरा करके बताइए आप। 2/5 प्लस 3/5, चलिए जरा करके बताइए जरा। हम्म। कर लिया होगा फिर। हाँ, चलो बहुतों ने तो कर लिया होगा, चलो ठीक है बढ़िया। तो क्या करेंगे फिर से, हम देखेंगे कि भाई डिनोमिनेटर सेम है तो 5 का 5 आ जाएगा, और जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो 2+3 कितना हो जाएगा आपका 5, और नीचे जो था वो नीचे वैसे का वैसे आ जाएगा। तो बहुतों का आंसर मैं होप कर रहा हूँ सही आया होगा, ठीक है ना। 5/5 बढ़िया है। अब तो समझ में आ गया होगा, जब डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ मेहनत ज़्यादा करनी नहीं है, जो ऊपर नंबर लिखे हैं उन्हें डायरेक्टली ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। पर अब बात करते हैं डिनोमिनेटर का, डिफरेंट है तो क्या करेंगे। अगर आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मान लीजिए आपका डिनोमिनेटर है, मान लें आपका एक फ्रैक्शन नंबर है 2/5 और दूसरा है 3/10। अरे ये राइटिंग, एक मिनट, एक नंबर है आपका 2/5, एक नंबर है आपका 3/10, इनके बीच में मैंने बोला आपको प्लस करना है। ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, इनको आपको प्लस करना है, तो कैसे करोगे देखो ध्यान से। तो यहाँ पे हम फिर से चेक करेंगे डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर चेक कराया, डिनोमिनेटर तो 5 है, इसमें फिर 10 है, आपकी बात तो सेम नहीं आ रही डिनोमिनेटर। अब क्या करना पड़ेगा आपको, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। कैसे करते हैं डिनोमिनेटर सेम, उसके लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ता है, यहाँ बताता हूँ। तो आप एलसीएम कैसे निकालोगे, यहाँ लिखोगे नीचे वाला, एलसीएम निकालना है किसका, डिनोमिनेटर का। तो यहाँ लिखोगे 5 और 10, उनका निकालोगे एलसीएम, 5, 10। तो ये कट जाएगा आपका 2 के टेबल से, 2, 5 का 5, और यहाँ आ जाएगा 5, है ना। फिर आपका आ जाएगा 5, फिर 1। ओ यार ये राइटिंग, सॉरी कॉमा लगा रहा था मैं बीच में। हाँ 5 का आ जाएगा 1 का 1, और ये आ जाएगा 1 का 1, ठीक है समझ में आ गया ना इतना। तो आपका एलसीएम आ जाएगा आपका 2 × 5 दैट इज इक्वल टू 10। ऑल क्लियर, चलिए बढ़िया। तो जब आपका एलसीएम आ जाए तो जो जो नंबर आपका एलसीएम में आया होगा उसको आपको नीचे लिखना होता है कुछ इस प्रकार से। और जो आपने अगर यहाँ पे नंबर लिख दिया उसके बाद अब अगला काम ये होता है, चेक करना होता है कि इस वाले नंबर पे जा करके कि 5 के टेबल में 2 और 10 कितने से आता है। बताइए कितने से आता है, 5 के टेबल में 10 कितने से आता है, जल्दी बताओ। 2 सा, राइट। तो 2 सा आता है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये कितना हो जाएगा 2×2 = 4। ये कंसेप्ट है, इसको आपको याद रखना है। इसी तरीके से आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होता है, बस साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अभी कराता हूँ उसके भी क्वेश्चन एक। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2, क्यों हुआ, क्योंकि 5 के टेबल में 10 आता है 2 सा, तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई करा 2 से। अब यहाँ पे जाएंगे 10 के पास, तो इसमें चेक करेंगे कि बेटा 10 के टेबल में 10 कितने से आता है, तो 1 से ही आता होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 1 से, तो यह जाएगा प्लस का प्लस, और 3 1 से कितना होता है, 3 1 से होता है 3। तो ये आपका आ जाएगा ऐड होकर के 4+3 कितना होता है 7, और नीचे जो नंबर था वो वैसे का वैसे ही। तो ये आपका आ जाएगा आंसर, खत्म। तो कर लोगे ना। तो एक बार मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, सब्ट्रैक्शन में दोबारा से देखना एक बार, उसके बाद मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन के एडिशन के, वो आपको करने होंगे, ठीक है। पहले तो ये देखो सब्ट्रैक्शन में किस प्रकार से होता है। लेट्स चेंज द कलर, ग्रीन कलर करते हैं, ठीक है।
तो सब्ट्रैक्शन मान लो मैंने आपको दिया क्वेश्चन 3/4 और 2/6, ठीक है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 3/4 और 2/6, इनको करना है माइनस, इनको क्या क्या करना है, इनको करना है सब्ट्रैक्ट। तो सबसे सब्ट्रैक्ट के लिए साइन कौन सा लगता है, माइनस का, तो माइनस माइनस लगा दिया। तो सबसे पहले काम क्या होगा, चेक करना होगा कि भाई डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, इसका 4 इसका 6 है तो सेम तो नहीं है, फिर से लेना पड़ेगा एलसीएम। थोड़ा सा यहाँ पे लेते हैं, इसको रब करते हैं क्योंकि शायद मेरी वीडियो उधर आ रही होगी तो वो दिखेगा नहीं आपको। तो मैं बताता हूँ आपको, इसका एलसीएम लेकर के यहाँ दिखाता हूँ। तो 4 और 6 का हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 6। 2 के टेबल में 4 और 6 दोनों को दोनों आते हैं, 2 के टेबल में आता है 2 ज़ा, 6 आता है 3 ज़ा, 2 के टेबल में 2 आता है 1 ज़ा, और 3 आता है 3 तो आता है 3 का 3। अब ये कट जाएगा 3 1 और ये 1। अब का एलसीएम निकल करके आएगा 2 इंटू 3, कितना होता है 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 3 ज़ा, 2 3 ज़ा 12, करेक्ट। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 12। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। तो मैंने क्या कहा था, जो एलसीएम आता है उसको लिख दो, रख दो क्या आप नीचे। तो चलो इसको नीचे रख देते हैं यहाँ पे हम। तो ये आ जाएगा 12 का 12 नीचे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे 4 के 12 में 12 कितने जाते हैं, कितने जाते हैं बताओ। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो 4 के 12 में 12 आता है 3 ज़ा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, करेक्ट। इसी प्रकार से हम 6 का 12 चेक करेंगे, 12 कितना जाता है 2 ज़ा, को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर जाएगा 2 2 ज़ा 4। साइन कौन सा आएगा आपके पास, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि बीच में साइन माइनस का है, सही है। तो अब इतना तो कर लोगे, 9 - 4 कितना होता है, कितना होता है, हाँ 5। 9 - 4 होता है 5, नीचे जो 12 का 12 है, 12 का 12 ही आएगा। तो इतना कर लिया, आंसर आ गया, खत्म। कर लोगे ना। अब मैं आपको दे देता हूँ 2 क्वेश्चन होमवर्क से करने के लिए, कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये आपको मैं दे रहा हूँ 2/4 प्लस 5/8, और माइनस का दे रहा हूँ एक, ठीक है, इसी के नीचे दे देता हूँ 7/2 माइनस 3/4, ठीक है। तो ये करके आइएगा, मैं दोबारा से आपको चेक करूँगा कि आपने कैसे किया, ठीक है ना। अभी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा, अभी हम चलते हैं, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो लेकिन आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन इन फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है फ्रैक्शन नंबर्स में, कैसे करेंगे, देखो इसका तरीका क्या होता है। ध्यान से समझना, ठीक है, से बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ है, लेकिन इसमें गलतियाँ बहुत सारी होती है, उसमें तो आपको ज़्यादा उसमें एडिशन में भी वैसे गलतियाँ होती हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी एलसीएम गलत निकाल लेते हो आप, कभी मल्टीप्लाई, कभी उसमें आप ऊपर मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, बट ध्यान रखना उन सारी गलतियों का भी, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, मल्टीप्लिकेशन ध्यान से देखना क्या होता है। मान लो आपने का फ्रैक्शन नंबर लिया 2/3 और आपने फ्रैक्शन नंबर लिया 12/18। तो आपने ये दो फ्रैक्शन नंबर आपने ये दो फ्रैक्शन नंबर लिए हैं, ठीक है। अब इनमें क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो बीच में साइन कौन सा लगेगा, मल्टीप्लाई का। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है इनको, देखो ध्यान से। इसका करने का तरीका ये होता है कि आप जब किसी दो फ्रैक्शन नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उन्हें आप क्रिस क्रॉस में या फिर ऊपर नीचे में कट कर सकते हो। कैसे, अगर आपका 2 और 3 इस प्रकार से ऊपर नीचे में, अगर ये ऊपर नीचे में ऐसे करके अगर कट रहे हो, दोनों के दोनों किसी सेम नंबर के टेबल में आ रहे हो, तो आप काट सकते हो, ठीक है। अभी ये तो आता नहीं है वैसे, 2 और 3 किसी नंबर के टेबल में आते हैं, नहीं आते। दूसरा तरीका क्या होता है, 2 और 8 18 क्या किसी किसी एक नंबर के टेबल में आते हैं, इसको आप कट कर सकते हो। वैसे तो ये आते हैं, अभी मैं सिखाऊंगा कैसे कट करना है। तो ये इस तरह से भी आप कट कर सकते हो क्रॉस में, ठीक है। 2 और 18 इसी प्रकार से 3 और 12 क्या किसी एक नंबर के टेबल में आते हैं, ऐसे आते हैं, ये भी कट कट कर सकते हैं। अभी हम करेंगे नहीं है, बता रहा हूँ कि ये हम इस प्रकार से चेक करते हैं कि क्या ये दोनों नंबर किसी सेम नंबर के टेबल में आते हैं, क्या ये किसी नंबर के टेबल में आते हैं सेम नंबर के टेबल में, क्या ये दोनों नंबर किसी सेम नंबर के टेबल में आते हैं। तो इसे हम पहले चेक करते हैं, फिर लास्ट में ये वाला भी चेक करते हैं कि भाई ये दोनों क्या किसी नंबर के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं। बट बच्चे क्या गलती गलती करते हैं, बच्चे क्या कभी कभार ये करते हैं कि यहाँ पर 2 और 12 देखेंगे, बोलेंगे क्या ये दोनों किसी नंबर के टेबल में आते हैं, बोलेंगे हाँ आते तो हैं, 2 के टेबल दोनों के दोनों, तो कट कर लेते हैं ऐसे। देखो ध्यान रखना हमेशा, कोई भी फ्रैक्शन नंबर मल्टीप्लिकेशन में ऊपर ऊपर में कट नहीं होता, ठीक है। ये रॉन्ग कंसेप्ट है, ठीक है ना, ये गलत गलत बात है, ठीक है ना। कभी भी कोई फ्रैक्शन नंबर, ये गलत बात है।
कभी भी कोई फ्रैक्शन नंबर ऊपर ऊपर में या फिर नीचे नीचे में कट नहीं होता कुछ इस प्रकार से कि 2 और 12 आपस में कटे नहीं होंगे, 3 और 18 आपस में कट नहीं होंगे, चाहे कट रहे होंगे यहाँ आते हैं लेकिन कट नहीं करना होता उन्हें, ये लॉजिक या फिर रूल के खिलाफ है, ऐसा होता ही नहीं, करते ही नहीं है, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट इसमें मैं आपको ये है कि मैं इसको अब पूरी तरह से सॉल्व कर देता हूँ। तो सॉल्व करके क्या आएगा, देखो 2/3 था ना यहाँ पे, पेन चेंज करते हैं, और हाँ ये था तो आपका 2/3 और ये था आपका 12/18। कैसे कट करेंगे, तो पहले हम चेक करेंगे 2 और 3 क्या किसी नंबर के टेबल में आते हैं, नहीं आते। अब ऐसे चेक करेंगे 2 और 18 आते हैं, यस आते हैं, 2 के टेबल में 2 के टेबल में 2 आता है 1 सा, और 2 के टेबल में 18 आता है 9 सा, कट हो गया। अब 3 कैसे से चेक करेंगे, 3 के टेबल में 12 आता है, यस कितने सा आता है 1 सा, तो सॉरी 3 और 12 दोनों किसी सेम नंबर के टेबल में आते हैं 3 के टेबल में, 3 के टेबल में 3 भी आता है 1 सा, और 6 के टेबल में 12 भी आता है 4 सा। दोनों के दोनों नंबर किसी सेम नंबर के टेबल में आने चाहिए। इसका मतलब ये भी होता है कि दोनों के दोनों नंबर किसी सेम नंबर से डिवाइड हो जाने चाहिए, यानी कि 3 और 12 दोनों के दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं। 3 से आप 3 को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, और 3 और 12 को आप अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका 4 आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है हमेशा। इसी प्रकार से आपका अगला अगला देखो आप, अब ये नंबर आपका चेंज होकर के ये बन गया, 2 चेंज होकर के 1 बन गया, 3 चेंज होकर के 1 बन गया, 12 चेंज होकर के 4 बन गया, 18 चेंज होकर के आपका 9 बन गया। अब चेक करो क्या और कट रहे हैं कोई ऐसे में, या ऊपर नीचे में, क्रॉस में, या फिर ऐसे कट रहे हैं क्या, 4 और 9 कट रहे हैं आपस में, बस नहीं कट रहे हैं। तो अगर कोई नंबर फर्दर और कटता है तो सॉल्व सॉल्व करता है, अगर नहीं करता तो और नहीं करते। तो 1 4 का कितना हो जाएगा 4, और 1 9 हो जाएगा आपका 9, ठीक है। इस प्रकार से आपको अपना आंसर निकालना होता है। तो मल्टीप्लिकेशन इन फ्रैक्शन में ध्यान बस ये रखना है कि नंबर को हम क्रॉस में कट कर सकते हैं जब दोनों के दोनों नंबर सेम नंबर के टेबल में आते होंगे तो, लेकिन ऊपर ऊपर में या नीचे नीचे में आपको कट नहीं करना है, ठीक है ना। बस अगला सवाल मैं आपको देता हूँ, पहले करिएगा खुद ट्राई। जैसे मैंने आपको दिया 2/5 इंटू 50/12 करके बताइए जरा एक बार। मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो एक बार करके देखिए, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे, अगर नहीं आया होगा तो मैं आपको फिर बताऊंगा दोबारा से और फिर आप समझ जाओगे। तो एक बार आप वीडियो पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और करके देखिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। करिए। कर लिया होगा आप लोगों ने, अब बताऊँ मैं। तो देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या 2 और 5 आपस में कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं तो काटेंगे नहीं। मतलब 2 और 5 दोनों दोनों किसी नंबर टेबल में आते हैं, नहीं आते। 2 और 12 दोनों दोनों किसी नंबर टेबल में आते हैं कौन किसके नंबर किसके टेबल में आते हैं, 2 और 12 दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो उसे कट करेंगे। 2 के टेबल में आता है 12 आता है, 2 के टेबल में 2 आता है 1 सा, और 12 आता है 6 सा। क्या अब कोई कट रहा है आपस में, 5 और 50 कट रहे हैं, यस। कितने कितने था, 5 के टेबल में 5 आता है 1 सा, और 5 के टेबल में 50 आता है 10 सा। तो ये अब कट गए। क्या और कोई कट रहा है, चेक करो एक बार। 1 और 6 अब तो और कटेंगे नहीं, जब माना जाए तब तो और काटना नहीं होता, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब 6 और 10 क्या दोनों के दोनों नंबर किसी एक नंबर के टेबल में आते हैं, यस आते हैं। किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। तो 2 के टेबल में 8 6 6 आता है 3 सा, और 2 के टेबल में 10 10 आता है 5 सा। तो ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। इससे आगे और कोई नंबर कट नहीं रहा है, आप चेक कर सकते हैं। और 1 5 हो जाएगा आपका 5, और 1 3 हो जाएगा आपका 3। तो ये खत्म। समझ में आ गया होगा ना आपको। इसके भी मैं आपको अब 2 सवाल देता हूँ, थोड़ी सी नींद आ रही है सॉरी इट्स लेट नाइट। ओके, तो हाँ मैं आपको इसका अलग सवाल देता हूँ, ठीक है। एक बार आप करके मतलब ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो मैं सवाल लिखता हूँ, 3/5 3/15 मल्टीप्लाइड बाय, डिवाइड तो भी इसके बाद पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये 3/15 मल्टीप्लाइड बाय 40/12। एक ये क्वेश्चन का करिएगा, और दूसरा क्वेश्चन मैं एक दे रहा हूँ एक और, वो लिखिए आप 14/12 मल्टीप्लाइड बाय 4/21। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप करके देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आप ये कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा।
और आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। 1 मिनट में कुछ चेक कर रहा हूँ। तो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं अब, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है डिवीजन का, इन्फ्रैक्शन का। इसके बाद में हम खत्म, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसमें भी ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप अगर ध्यान देंगे तो आप सीख जाएंगे। चलिए सीखते हैं डिवीजन कैसे करते हैं फ्रैक्शन नंबर्स का। तो मैंने आपको दो दो फ्रैक्शन नंबर दिए, 2 अपॉन, मान लीजिए 12 अपॉन, अरे यार ये नंबर भी बड़ी ही गंदी तरीके से लिखे जाते हैं इसमें राइटिंग। 12 अपॉन 14, एक फ्रैक्शन नंबर मैंने आपको दिया और बोला डिवाइड करो इसको आप 7/6 से, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया। 6/7 से, 6/7 से। तो ये मैंने आपको दो दो अलग अलग फ्रैक्शन नंबर लिख करके दिए, 12/14 और 6/7, और इनके बीच में साइन लगा दिया मैंने आपको डिवाइड का। तो छोटा करता हूँ यार साइन भी, मतलब इतना गंदा साइन डिवाइड का, छी। ये है डिवाइड का साइन, ये भी हमें यार इतने गंदे साइन कैसे बन जाते हैं यार इस पे। अच्छा सा पेन लेना पड़ेगा अब, माउस से लिखने में ऐसे ही होता है। हाँ, 12/14 और 6/7, इनको क्या करना है, आपस में डिवाइड करना है अलग अलग, इन दोनों फ्रैक्शन को। कैसे करेंगे देखो, कभी भी कोई फ्रैक्शन नंबर आप डायरेक्टली आप डिवाइड नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ता है, इसका साइन चेंज करना पड़ता है और फिर कर, करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे इसका साइन चेंज, साइन चेंज कैसे करना है। उसका साइन चेंज करना होता है आपको डिवाइड से मल्टीप्लाई में। अभी डिवाइड में है, आपको इसको बनाना पड़ता है मल्टीप्लाई। तो जब आप साइन को चेंज करते हो, मल्टीप्लाई में बनाते हो, तो जो इस तरफ नंबर लिखा होता है इसके राइट साइड में, ये राइट साइड है ना, दाहिना साइड, राइट साइड, राइट साइड का जो नंबर होता है वो नंबर आपका उल्टा हो जाता है। कैसे, जैसे ये 12/14 है तो ये तो वैसे का वैसे रह जाता है। 12/14 का 12/14 रह जाएगा, और जो इस तरफ नंबर है वो उल्टा हो जाएगा। 6/7 था, 7 जो है ऊपर चले जाएगा और 6 जो है वो नीचे चले जाएगा। कैसे, इस प्रकार से 7/6 बन जाता है। तो ये कब होता है, जब आप डिवाइड का साइन चेंज करते हो मल्टीप्लाई में, तभी होगा, और कहीं नहीं होता ऐसा कुछ, ठीक है ना। जब आप डिवाइड का साइन चेंज करोगे मल्टीप्लाई में, तभी जा करके तब आप क्या करते हो, जो राइट साइड में जो नंबर लिखा होता है फ्रैक्शन नंबर, उसको आप उल्टा कर देते हो। समझ में आ गया, तो ध्यान रखना ये चीज़ हमेशा। तो इसमें आपको कुछ दिख रहा है कट होता हुआ, ये तो करना सीख गए ना अभी हम ऊपर, तो ये तो अब कर लोगे आप। 12 और 14 दोनों दोनों नंबर से नंबर के 12 में आते हैं, यस। कौन से नंबर के 12 में आते हैं, 2, सही जवाब। तो 2 के 12 में 12 भी आता है और 14 भी आता है। कितने कितने जा, 2 के 12 में 12 आता है 6 जा, और 2 के टेबल में 14 आता है 7 जा, तो ये कट हो गए। अब क्या ऐसे में कोई कट रहा है, 7 और 6 कट रहे हैं आपस में, नहीं कट रहे। क्या 6 और 6 कट जाएंगे आपस में, 6 के टेबल में 6 भी आता है, 6 के टेबल में 6 भी आता है, 1 जा, और ये भी आता है 1 जा। क्या 7 और 7 कट रहे हैं आपस में, यस। 7 के टेबल में 7 आता है 1 जा, और ये वाला 7 भी आता है 1 जा। अब तो कोई बचा ही नहीं, सारे सारे 1 1 हो गए। तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1, और नीचे आ जाएगा 1। तो ये आपका आंसर नीचे जो 1/1 का मतलब 1 ही होता है, ठीक है ना। ये भी चीज़ आप याद रखना, कोई भी नंबर अगर आपको मान लो फ्रैक्शन में ऐसा दिख जाए, मान लो आपको दे देगा भाई 12/4 को आप मल्टीप्लाई करो 2 से, इसमें डिनोमिनेटर तो दिख ही नहीं रहा, है ना। पर ऐसा ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। कोई भी नंबर अगर आप लिख रहे हो, जैसे कि मैंने आपको दिया 5 लिख करके, तो इसका मतलब है इसके नीचे डिनोमिनेटर है, और वो क्या होता है, अपॉन 1। हमेशा किसी भी नंबर, हमेशा हर एक नंबर के नीचे वन वन तो लगा ही रहता है। तो उसको आप लिख दिखाते नहीं हो, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसको अगर आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो क्या करोगे, इसके नीचे लगा दोगे 1, और फिर सॉल्व कर लोगे। सॉल्व कर लो जरा, इसको कैसे करोगे, इसको ये वाला ऑप्शन सॉल्व करके बताओ जरा। 12/4 × 2/1, 12 किसी नंबर के 12 में आते हैं, के 12 में आते हैं, 4 के 12 में, अच्छा हाँ सही है। 4 बन जाए, और 4 3 से, हाँ हाँ 2 के 12 में भी आते हैं वैसे ही। हाँ, उससे भी कट कर सकते थे, लेकिन मैंने डायरेक्टली 4 से कर लिया। 4 बन जा, और 4 3 से कट हो गया। अब 3 और 1 तो क्या ही कट होंगे, 1 के बाद तो कुछ कट होते नहीं, मैंने जैसे आपको बताया। बस अब डायरेक्टली आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 2 कितना हो जाएगा, 6, और 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1। तो आपका यहाँ से आंसर आ गया, ठीक है। तो डिवीजन में ये तो मैंने आपको ऐसी ऐसी प्रैक्टिस के लिए कराया, लेकिन मेन का मैं आपको ये बढ़ा रहा था कि डिवीजन में आपको ये ध्यान रखना है। कलर चेंज करता हूँ, एक सेकेंड। तो डिवीजन में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी डिवीजन का क्वेश्चन दिया जाए, तो आपको उसका साइन चेंज करना है मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में जब साइन चेंज करोगे तो ये वाला नंबर जो है वो उल्टा हो जाता है। 7/6 उल्टा, 6/7 उल्टा होकर के बन जाएगा 7/6, ठीक है। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना मैंने सिखा दिया है, वो कर लोगे तो आंसर आपका आ जाएगा।
ऑल डन, बढ़िया। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूँ, वो आपको करना होगा होमवर्क से। मैंने आपको प्लस के भी दिए शायद क्वेश्चन, नहीं मल्टीप्लाई के दिए हैं, मल्टीप्लाई के दिए हैं शायद, प्लस के भी दिए हैं, और फिर मैं डिवाइड का भी क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, तो ये भी करके देख लीजिएगा। लिख लिए, लिख लीजिए जरा। जरा मैं इसका मोटापा बढ़ाता हूँ इस पेंसिल का, तो देखिए 22, इसका मोटापा थोड़ा और बड़ा है ना ज़्यादा? चलिए, मस्ती कर रहा हूँ ऐसे, चलो कोई नहीं, कोई नहीं। थोड़ा सा इतना है, चलो। तो क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा, 20/14 डिवाइड बाय 30/21। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करके लाइएगा, आपको करने में भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप सीख चुके हो, तो सीखने के बाद में कोई चीज़ करने में बड़ी आसानी होती है। तो ज़रा करिएगा ट्राई, और अपने बुक से भी आपको जितने भी क्वेश्चन करने को मिले उतने करिएगा। तो अभी के लिए यहीं पे हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। होप करता हूँ मैंने आपको कुछ समझाया हो, होप करता हूँ मैंने मैंने सबको समझाया हो, समझ में आया हो, और आप कुछ ना कुछ सीखे होगा, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, होप करता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से हम सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, और लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। और मेरा ये जो ये वीडियो में येलो येलो कर रहा था, उसके लिए सॉरी, कैमरा इसका ऐसा गया यार। चलिए, तो अब एंड करते हैं, और बैटरी भी लो हो गई है, चलो बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।